वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इस मुस्लिम महिला ने यूसीसी पर ऐसा बोलकर सबको सुन कर दिया, मौलाना भी हिल गए मतलब हिल गए भाई। जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं क्या ऐसा बोला। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे आपने प्रेस कर लेना है ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को यहीं पर ही स्टार्ट कर लेते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। 1 2 3 एंड गो। ये चीजें मेरे साथ हुई है, खुद के साथ। मेरे भाइयों ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम आओगे हमारे घर तो हमारा घर बिगड़ जाएगा। तो तब ये मुल्ले कहाँ जाते हैं भाई, कट्टरपंथी मुल्ले? तब उस टाइम ये उलेमा मतलब उस टाइम तो नहीं आता हमारे सामने। देखिए, बंदिशें नहीं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ताले जो ट्रिपल तलाक पे हमने बंद करा दिए हैं, अब हलाला और बहु विवाह के जो दुकानें खोल रखी हैं, उन्होंने फतवे दे रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं सारे। क्या हमें उसी की मर्जी चलानी पड़ेगी? अगर वो हमें ट्रिपल तलाक दे देता अपनी मर्जी से तो वो कर सकता, हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं गुजार सकते। हम कहीं ना कहीं गुलाब बन के रह गए। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब चर्चा जोरों पर है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक तरफ उसका समर्थन किया जा रहा है, लेकिन वही कुछ लोग हैं जो उसको एक तरीके से नकार रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर समीना बेगम हैं, जो एक मुस्लिम महिला हैं और ट्रिपल तलाक की एक्टिविस्ट भी हैं। सीधे इनसे बातचीत करेंगे। आप कैसे देखती हैं ये जो अभी आ रहा है, इसको लाने की तैयारी की जा रही है, लोगों से राय मशवरा किया जा रहा है, यूसीसी को लेकर आप क्या सोचती हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इसमें खुद पेटिशनर हूं। मैंने PIL इसमें फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये कानून लागू होना चाहिए। ये हम ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जितना उनके साथ अन्याय हो रहा है कानून में, जितना उनके साथ मतलब भेदभाव बढ़ता जा रहा है, कि हम लोग खुद से अगर अपने गलत शौहर से अलग होना चाहें तो नहीं हो सकते। क्या हमें उसी की मर्जी चलानी पड़ेगी? अगर वो हमें ट्रिपल तलाक दे देता अपनी मर्जी से तो वो कर सकता, हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं गुजार सकते। हम कहीं ना कहीं गुलाब बन के रह गए। बिल्कुल। तो देखिए, मैं चाह रही हूँ कि ये कानून आए और जल्द से जल्द। मैं बीच में सोच भी रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें लेटर लिखूँ कि इस पे जल्दी PIL पे जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए। जो भी किया सुनवाई पे लगे, कम से कम हलाला और बहु विवाह जैसी ये कुरीतियाँ जो हैं ये भी इसी के अंडर में आती हैं, ताकि ये भी ख़त्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये सारी बुराइयाँ एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ जो जानकार हैं, कुछ मौलवी साहब हैं, उनका तो ये कहना है कि आना ही नहीं चाहिए, ये तो सबसे गलत है, ये तो हमारी बंदिशें शुरू कर देगा। आप क्या समझती हैं, कौन सी बंदिशें लग जाएंगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो? देखिए, बंदिशें नहीं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ताले जो ट्रिपल तलाक पे हमने बंद करा दिए हैं, अब हलाला और बहु विवाह के जो दुकानें खोल रखी हैं, उन्होंने फतवे दे रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं सारे। तो उनके जो भी इस तरह के औरतों को लेके जो कार्रवाई है गलत तरीके की, जैसे हलाला एक्सपर्ट के नाम से उन्होंने प्रोफाइल बना रखा है उन लोगों ने, और काफ़ी हलाला के नाम पे औरतों का शोषण हो रहा है, जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, तो वो सारी उनकी दुकानदारी बंद होती हुई नजर आ रही है इसमें। चूँकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद, ये कानून लागू होने के बाद, तो कोई रास्ता नहीं बचेगा ना उनके लिए, कट्टरपंथियों के लिए। क्योंकि वो जब मलाई खा रहे थे तो मलाई खतरे में है उनकी। उनका तो ये कहना है कि शरीयत से हमारा जो धार्मिक मामला है वो शरीयत से है। अगर कानून लागू होगा तो हमारे धार्मिक मामले को, शरीयत को कहीं ना कहीं अलग कर दिया जाएगा। हम शरीयत से चलेंगे, हम हमारे कानून से चलेंगे। ये संविधान जो बन रहा है, ये जो यूसीसी लाने की तैयारी चल रही है, ये हमें कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाएगा। बिल्कुल नहीं ठेस पहुंचाएगा। ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी इससे राहत मिलने वाली है। दूसरी बात रही शरीयत की, तो भाई कुरान में साफ साफ लिखा है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उसके कानून को फॉलो किया जाए। तो उस बात को तो कभी मानते नहीं, उसको तो फॉलो करते नहीं। इस बात को कभी किसी कट्टरपंथी नहीं कहा है मौलाना उलेमा ने कि साहब ये कुरान में ये लाइनें भी लिखी हुई कि आप जिस देश में रहिए उसके कानून को फॉलो कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसके कानून को मानिए। और शरीयत में कहाँ लिखा है कि औरतों का शोषण हो, औरतों के साथ हलाला हो, या बहु विवाह की बार बार औरतें शिकार हो? ये कहाँ लिखा है कुरान में, बताइए। ये तो इनको जो
बहुत सारी औरतों के जो इनको मज़े मिलते हैं ना, एक के बाद एक लाइन लगा देते हैं, एक को छोड़ा दूसरी आई, दूसरी को छोड़ा तीसरी आ गई, तो वो जो है लाइन जो लगाते हैं औरतों की इज्जत से खेलते हैं निकाह के आड़ में, वो इनकी ख़तरे में पड़ रही है। इसलिए ये परेशान हो, और कोई इस्लाम से इसका लेना देना नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत ज़रूरी है हम मुस्लिम महिलाओं के लिए, और वरना बड़ी मतलब बच्चों की भी इसमें आती, बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों को ही सामना करना पड़ता है कभी। हम तो झेलते हैं जितना झेलते हैं मुस्लिम महिलाएं, साथ में हमारे वो परेशानी हमारे बच्चों को भी फेस करनी पड़ेंगे। तो भाई बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना हो, और हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि ये जो है इस पर कानून आना चाहिए। मतलब जो भी ये समान नागरिकता कानून है, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए। कम से कम सबको एक जैसा कानून मिले, एक जैसे सबके साथ इंसाफ हो। प्रॉपर्टी का मामला ले लीजिए, अब जैसे मुस्लिम में है, मैं मानती हूँ कि उसमें है, कुरान के अंदर है इसमें कि लड़कियों को हक मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कब? मिलता नहीं है। सीधे सीधे भाई धमकी दे देते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लो, या हमसे ताल्लुकात बंद कर दो, ये धमकी देके और लड़की से सिग्नेचर करा लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो ये सारी, अगर कानून बन गया और ये कानून लागू हो गया, तो फिर ये सारी चीज़ें, धांधली, गुंडागर्दी, धमकी, ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। कुछ नहीं होने का इसमें, सारा लड़कियों को पूरा हक मिलेगा अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में। अब लड़की का देखिए, दो ही घर होते हैं, आप घर या बाप घर। निकाल लेती है, अगर माँ बाप ना रहे तो बाप के घर पे पराई औरतें आन के कब्जा कर लेती हैं। भाई हमारा अपना घर बिगड़ गया, हम अपने बाप के घर में नहीं रह सकते, वहाँ से भी निकाले जाएंगे तो हम हमारे बच्चे जाएँ कहाँ? तब इनको शरीयत याद नहीं आती, तब इस्लाम याद नहीं आता इनको, तब नहीं सोचते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ है कि साहब उस लड़की का हक है माँ बाप की प्रॉपर्टी पे, माँ बाप के घर जा सकती है, रह सकती है। उसको निकाल देते हैं, गेट आउट कर देते हैं कि जाइए साहब, हमारी बीवी, वरना हमारा घर बिगड़ जाएगा, हमारी बीवी निकल जाएगी घर से, तुम्हारा तो बिगड़ गया, हमारा भी बिगड़ जाएगा। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, खुद के साथ। मेरे भाइयों ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम आओगे हमारे घर तो हमारा घर बिगड़ जाएगा। तो तब ये मुल्ले कहाँ जाते हैं भाई, कट्टरपंथी मुल्ले? तब उस टाइम ये उलेमा, मतलब उस टाइम तो नहीं आता हमारे सामने, उस टाइम हमारी मदद के लिए नहीं आते, हमारे बच्चों को धक्के खिलवाते हैं। तब तो ये उलेमा कहीं कहीं पे किसी भी ऑफिस में कहीं पे बैठे हुए नहीं दिखते, कहीं पे भी हम धक्के, मतलब सबसे बड़ा तो इनका जो अपना ये चल रहा है ना, ये वक्फ बोर्ड का क्या चल रहा है, इनका वक्फ बोर्ड नहीं, दूसरा जो चल रहा है ये मुस्लिमों का अपना, ये इन्होंने चला रखा है एक संस्था, उसका नाम मैं बोल रही, उसको मैंने PIL में लिखा भी है कि इसको बैन किया जाए। ओखला में जिसका ऑफिस हो, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, शायद आपको याद हो। PFI नहीं, यहीं पर है भाई, ये मुस्लिम लॉ का है ये ऑफिस, ये जो भी है। बहरहाल तो ये जो ऑफिस है, इसके अंदर मैं कई बार जा चुकी हूँ, कई लड़कियों को लेके जा चुकी हूँ कि शायद हमें कोई इंसाफ मिल जाए, उन लड़कियों को मिले। कुत्ते लौटते हैं, कोई मलाना नहीं, उलेमा ने कोई नहीं मिलता ऑफिस के अंदर। ऑफिस में आप भी जाके देख लीजिए, खाकचानी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ बैठ के गुपचुप कभी कभी महीने में 1-2 बार प्लानिंग होती है, मीटिंग होती है उल्टी सीधी, वो भी देश के खिलाफ, कानून के, देश के कानूनों के खिलाफ होती हैं, देश के खिलाफ होती हैं। ये सारी, जब मैंने ट्रिपल तलाक का इशू उठाया था तब भी इन लोगों ने उल्टी सीधी मीटिंग की थी हमारे खिलाफ, उल्टे सीधे जुलूस निकाले थे। आज भी वो ये सब फिर से चाह रहे हैं, तो इस बार शायद ये कामयाब ना हो पाए। पिछली बार भी कामयाब नहीं हुए थे, इस बार भी कामयाब नहीं। आपने बहुत करीब से ट्रिपल तलाक को भी देखा है, आपने बहुत करीब से हर चीज़ को देखा है। मैं अगर आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँ कि अगर UCC आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, तो कितनी बेहतर हो जाएगी ज़िंदगी महिलाओं के लिए, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए? बिल्कुल बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले हलाला बंद, ट्रिपल तलाक आज भी दी जा रही है, आज भी ट्रिपल तलाक की महिलाएं मौजूद हैं, आज भी ट्रिपल तलाक की शिकार महिलाएं हैं, आज भी हमारे पास खबरें आती हैं कि हमें धमकी दी जा रही है, हमें ये हो रहा है। वो बहुत सी लड़कियां आई हैं हमारे पास, ऐसा नहीं कि नहीं आती रहती, महीने में 2-4 केस आ ही जाते हैं। भले ही मैं उनको कभी डील करती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल भी प्रॉब्लम है, घरेलू लाइफ है, बच्चे हैं, बहुत सी चीज़ें, तो उनको कह देती हूँ कि आप पुलिस के पास जाइए, कोर्ट जाइए, इस तरह का रास्ता बता देती हूँ। मैं खुद नहीं हैंडल कर पाती या मीडिया तक नहीं है पहुँचा पाती, क्योंकि अपनी बहुत उलझनों में फंसी हुई हूँ मैं। हमें हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी में कानूनी हकदार हो जाएंगे, और हम कम से कम ये 4 शादियों का जो डर है ना हमारे दिलों में, खौफ औरतों के दिलों में, वो निकल जाएगा। वहाँ ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हलाला का जो ये प्रोसीडिंग है, ये जो अय्याशी का इन्होंने हलाला के नाम पर अड्डा बना रखा है, गुंडागर्दी का अड्डा, औरतों को अय्याशी का सामान बना रखा है, तो वो सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो जाएंगी और हम औरतों को उससे बड़ी राहत मिलेगी। और ये मैं चाहूँगी मुस्लिम औरतें भी इस बात को समझें, जो
मतलब ये बहकी हुई हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, जो भी है इनका या इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, उन औरतों को भी इस कानून को जानना चाहिए, समझना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को कि ये उनके लिए कितना राहत देने वाला कानून है। देवबंद के मदनी साहब भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप कैसे समझती हैं? जो मौलाना हैं वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, जो उलेमा हैं वो क्यों इसके विरोध में खड़े हो गए? भाई उलेमाओं को विपक्ष से अच्छा मोटी रकम मिलती है, जहाँ मुस्लिम वोट बैंक है वहाँ से उनको मोटा पैसा मिलता है उन पार्टियों से। उनको लगता है कि अगर हम ये सब बात करेंगे, अगर बीजेपी जो कानून लाएगी उसके फेवर में हम बात करेंगे, हमारा मुस्लिम वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, जो कि हम सियासी पार्टियों को देकर उससे मोटी रकम लेते हैं। तो वो जो उनकी मोटी आमदनी है ना, करोड़ों की अरबों की जो मोटी रकम आती है पार्टियों से, विपक्ष से, वो उनकी खतरे में पड़ रही है। औरतों के साथ अय्याशी हलाला ये तो है खतरे में, साथ में जो वो मोटा पैसा कमाते हैं, ब्लैक मनी कमाते हैं कि साहब हम इतना वोट दिला देंगे मुस्लिमों से, इस तरह की बात करते हैं और ऐलान करते हैं कि साहब कांग्रेस को वोट दीजिए, समाजवादी को कीजिए या आम आदमी पार्टी को कीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं मुसलमानों को बहका के रखे हुए हैं, मुस्लिम वोट को इन्होंने काट तोड़ के रखा हुआ तोड़ मरोड़ के, तो वो जो वोट है खतरे में पड़ता हुआ नजर आता है मौलाना। ये मौलाना ही डील करते हैं, सारे यही बाप बने हुए हैं हम मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम लोगों के, कि जैसे इन्होंने ही हम लोग को ये हमारा वोट बेचने में एक नंबर, हमें पता भी नहीं चलता कब ये हम लोगों के वोटों की डील कर लेते हैं। तो इस चीज़ से भी पर्दाफाश होना चाहिए, पर्दा खुलना चाहिए। आज मैं खोल रही हूँ, कल शायद मेरे बाद कोई और भी खोले, तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यही वजह है कि इनके पास अय्याशी के अड्डे बंद हो जाएंगे, पैसे कमाने वाली जो मशीन है मुसलमान का वोट, वो बंद हो जाएगा इनका। आप यूसीसी के पूरी तरीके से समर्थन में हैं? बिल्कुल फेवर में हूँ, बिल्कुल, चूँकि भाई मैंने अपनी PIL में जिक्र किया है कि ये कानून बनना चाहिए। मैंने PIL आप जाके देखें, मैंने 2018 में डाली थी 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में, अभी वो पेंडिंग है, अभी उसमें फैसला नहीं आया है। लेकिन हाँ, सरकार जो है कोशिश कर रही है कि भाई सरकार हलाला को न ला के सीधे एक कानून ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके अंडर में सारी चीज़ें आती हैं। देखिए हमारा संविधान भी कहीं ना कहीं कहता है, उसमें भी है, ऐसा नहीं संविधान में नहीं हम लोग, लेकिन हमें वो हक मिलता कब है, हमें बराबरी का दर्जा दिया कब जाता है? कुरान कहता है, संविधान कहता है, सब कहते हैं, लेकिन दिया कब जाता है? क्योंकि दिया इसलिए नहीं जाता, कोई कानून नहीं है हमारे लिए, कोई भी कानून नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर समीना बेगम जी हैं, जिनका ये कहना है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, और जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब चर्चाएं जोरों पर हैं, उसको लेकर इनका कहना है कि बिल्कुल मैं इसके समर्थन में हूं और आना चाहिए। और हमने तो खुद, जो समीना बेगम जी का कहना है कि हमने तो खुद इसकी PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार इस पर जोरों से काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी पर भी मैंने समीना बेगम से बात करी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा। हो जाता है तो इससे कितना हेल्पफुल हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि विमेंस जो है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं, क्योंकि मैं ना एक चीज़ सोच रही थी, जब मैं ये देख रही थी तो मैं भी ये सोच रही थी कि यार देखें आफ्टर मैरिज वुमेन्स कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। आप देखो तो उनको बस एक ही टेंशन होती है कि कहीं सेकंड ना आ जाए, थर्ड ना आ जाए वाइफ, कहीं फोर्थ ना लेकर आ जाए। तो मतलब कि ये एक माइंड में होता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ फील की है कि देखो औरत जो होती है ना वो इनसिक्योर फील करती है अपने, वो हमेशा उसके मन में एक डर होता है कि कहीं यार दूसरी वाइफ ना आ जाए, तीसरी ना आ जाए कभी भी। और ये हलाला वाला सिस्टम, मतलब मुझे ना ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो औरत को, वाइफ जो होती है उसको एक सुकून की लाइफ चाहिए होती है। आप शादी कर रहे हो ना तो आपको एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए। तो ये कैसी ज़िंदगी है जिसमें आपको हमेशा टेंशन ही रहे? इससे तो अच्छा इंसान अकेला ही रहे। और ये 4 का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों ने किस तरफ इस ट्रेंड को लेकर जा रहे हैं। आप देखें 4 का मतलब ये है कि आपको 4 मैक्सिमम इजाज़त है, लेकिन 4 की इजाज़त क्यों है, कैसे है? वो इस वजह से है कि अगर आपकी फर्स्ट वाइफ में से जैसे आपको बेबीज़ का इशू आ रहा है, या फिर आपकी वाइफ कोई मतलब नहीं है, आपकी जो है वाइफ ठीक नहीं है, या फिर कोई भी उनमें कोई प्रॉब्लम है और आपको नीड है सेकंड वाइफ की, तो फिर आप कर सकते हो।
एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि जो मेन ये है कि अगर आप दूसरी भी कर रहे हो तो दूसरी ऐसे नहीं है कि आप कोई जो है अनमैरिड गर्ल से करो, वो भी ये है कि मैरिड कोई डाइवोर्स्ड है उससे कर लो, या फिर आप कोई जो है मतलब कि गरीब है या फिर कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह से आप उसकी लाइफ का उसको अपनी वाइफ बना लो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, सेकंड होनी चाहिए और वो भी गुड लुकिंग, फर्स्ट वाली से ज़्यादा ब्यूटीफुल होनी चाहिए। और तो और उसका जो है वो अनमैरिड भी होनी चाहिए, ठीक है। और डाइवोर्स्ड और ये इनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दीजिए। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो डाइवोर्स्ड होती हैं या फिर विडो होती हैं तो उनके साथ भी कर लेते हैं। जो अनमैरिड बॉयज़ होते हैं वो भी कर लेते हैं, फर्स्ट वाइफ होती है और लास्ट होती है, लेकिन मैरिड वुमेन से कर लेते हैं, उनकी किड्स को भी अपना लेते हैं। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनसिक्योरिटी लोग मतलब कि 4 का कॉन्सेप्ट ही ऐसा बनाया कि पहली हो जाती है तो दूसरी तीसरी चौथी के बारे में माइंड बना के बैठ जाते हैं कि हमने करनी है। तो इस तरह से जो वाइफ होती है वो भी इनसिक्योर फील करती है। दूसरा, उनके बच्चों की भी लाइफ ख़राब होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो, राइट्स सबको बराबर देने चाहिए, भले वो बहन के राइट्स होते हैं, भले वो आपकी वाइफ के राइट्स होते हैं। तो हर किसी को एक प्रॉपर जो है वो आपको राइट्स देने चाहिए रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन हमारे यहाँ पर ना ये बताया ही नहीं जाता कि भाई एक्चुअली बस एक वो लास्ट के जो काम का पॉइंट होता है ना उसको पकड़ लेते हैं लोग अपने मतलब का, बाकी सारी बात को बताते ही नहीं है डिटेल के साथ। क्योंकि जो बात होती है ना उसको डिटेल से बताया जाए तभी समझ आती है। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि भाई अगर वहाँ पर वुमेन्स को लेकर कोई अच्छे राइट्स उनके लिए निकाले जा रहे हैं जिससे वो अपने आप को सेफ फील कर सकें, सिक्योर फील कर सकें, तो मुझे लगता है कि इस तरह के रूल्स आने चाहिए और वुमेन्स अपने आप को उसमें सुकून से रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को गुजारें ताकि। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।